अभी आवाज आ रही है सर? अभी कोई भी बात नहीं करेगा, प्लीज नो टॉक नाउ। अभी आवाज क्लियर हो गई ना अभी मेरी? अभी अपने आप को म्यूट करो प्लीज। आवाज नहीं आ रहा, बराबर आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। मूंगी दाल। अभी स्क्रीन दिख रही है ना? या आवाज भी आ रही है ना? अभी सब प्लीज अपने आप को म्यूट करो प्लीज। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, म्यूट करो प्लीज अपने आप को। ये म्यूट नहीं करेंगे तो कैसे बात काम करूंगा? ये लोग सब आवाज करके बैठे हैं ये लोग। सर आप कर दीजिए, सबको म्यूट कर सकते मेरे हैं। को करने आता तो मैं कर देता ना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से म्यूट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स में जाके म्यूट ऑल ऑप्शन आएगा। ये पार्टिसिपेंट, एक मिनट, म्यूट ऑल। हाँ बस अभी म्यूट हो गया। आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर। हाँ अभी सभी का म्यूट हो गया है ये। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कल क्या देखा है कि हम एक्चुअली अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं पूरी तरह, टोटली। हम देखा जाए तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को वो एनर्जी समझते ही नहीं है। एनर्जी मतलब ट्रू सेल्फ क्या है? यहाँ पर सबसे पहला स्क्रीन जो यहाँ पर मैंने दिखाया है वो ये दिखाया है कि हम वी आर बेसिकली एन एनर्जी, राइट। हमारे शरीर को ये एनर्जी जब आती है माता के गर्भ में, जब 5वें महीने में आत्मा प्रवेश करती है बच्चे के शरीर में, फीटस के शरीर में, तो वो जो है बच्चा अपना मूवमेंट करना चालू करता है, राइट। जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा। जीव मतलब बॉडी, आत्मा मतलब एनर्जी, सोल, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, बराबर। अभी हम जो है आत्मा या एनर्जी का जो प्रदर्शन है ना, वो कैसे पता चलता है कि आत्मा कैसी है? इसको कोई बता सकता है मुझे? हाउ वी कम टू नो दिस पर्टिकुलर सोल? आत्मा के कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे पता चलता है कि या ये अच्छी सोल है या बुरी सोल है? यस प्लीज एनीबडी। उसकी प्रतिभा ओरा, ओरा से ध्यान में आता है सर। ऑरा से, यस प्लीज एनीबडी। और कोई बताइए। Soul is the energy. हाँ Soul is the energy. वेरी ट्रू, बहुत सही Light, बता रही हैं आप। light, सोल light. एनर्जी, वेरी करेक्ट। भरत भाई ने भी सही बताया कि ऑरा है, लेकिन जो सोल है वो इस बॉडी में चला रही है बॉडी को, बराबर। लेकिन सोल कैसी है ये किससे पता चलता है? पहला है हमारा एक वो मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। मन विचारों का काम करता है, बुद्धि निर्णय करती है किसी भी बात की, और संस्कार के अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। जो कर्म हम करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। और वो संस्कार के अनुसार ही, जैसे मेरा संस्कार है गुस्सा करने का,
मेरा संस्कार है किसी से भी बदतमीजी से बात करने का, वो मेरी आदत बन चुकी है, संस्कार बन चुका है, राइट। तो ये माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस, ये जो यहाँ पर जो दिखा रहा है ना, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट, यस प्लीज, यस सर। दिख रहा है ना ये पॉइंट, ये है ना, यस सर, यहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगो यहाँ लगाते हैं बिंदी, लेकिन हाइपोथैलेमस के बीच में ये पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये यहाँ पर एक्चुअली वो एनर्जी रिसाइड करती है हमारे बॉडी में। हाइपोथैलेमस पॉइंट कहते हैं यहाँ पर। अगर हम बाहर देखें शरीर में, तो हम बाहर तो क्या बोलते हैं कि ये हमारे उस सोल का, उस एनर्जी का निवास स्थान है, जहाँ पर एनर्जी रहती है। एग्जैक्टली अगर हम इसका साइड व्यू देखने जाए तो यहाँ पर जो है ना, उसका बताया गया है कि आत्मा कैसी है या सोल कैसी है, इंसान कैसा है, ये सब डिपेंड करता है उसकी, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका संस्कार कैसा है, राइट। इसके बाद में सर ये सिर्फ महसूस किया गया है या फिर वैसे भी कोई प्रूफ है साइंटिफिक की सोल की जो प्लेस है वो यही है? नहीं, वो तो प्रूव किया गया है ना, साइंटिस्ट ने प्रूव इट। हाइपोथैलेमस के बीच में रहता है ये, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बीच में रहता है ये, एग्जैक्टली साइड व्यू ये है। और ऊपर से हम बताने जाते हैं तो शरीर के हिसाब से हम बताते हैं कि हियर इज द प्लेस वेयर दिस स्लाइड, वो जो आत्मा रिसाइड करती है हमारी, राइट। अभी जो है इसके बाद में हम चल रहे हैं यस। अभी दूसरा स्लाइड दिख रहा है आप सभी को? यस, प्योरिटी। हाँ, दिस इज द प्योरिटी। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ना, कि जैसे जो है हम प्राण ऊर्जा को रिसीव करते हैं गहरी नींद में, और दूसरा पूरी खामोशी में, राइट। लेकिन जो हम ऊर्जा रिसीव करते हैं ना नींद में, वो पर्याप्त नहीं होती है, और लैक ऑफ एनर्जी इन द बॉडी क्रिएट्स ऑल द डिजीज इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी है वो क्या करती है, हमारे जो है शरीर में बीमारियों को पैदा करती है। और दूसरा जो है वो क्या करती है, हमारा पूरा, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या समझ है, मेरा क्या व्यवहार है, मेरा क्या संस्कार है, इस सारा का सारा अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है तो हम चिड़चिड़ हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करते हैं तो मोर ऑफ एनर्जी, मोर ऑफ ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में कई मात्रा में ज्यादा आती है। यस, मैंने आपको बताया था कि ध्यान और निद्रा एक ही चीज है। कोई बता सकता है इसके बारे में, कैसे बताओगे आप? निद्रा और ध्यान दोनों एक ही चीज है, कैसे बताइए? ध्यान डैश निद्रा है, निद्रा डैश ध्यान है। कौन बताएगा इसको? बोथ आर द सेम थिंग्स। यस प्लीज। Relaxation of mind. हाँ, Relaxation of mind. Sleep with awareness. सर दोनों में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। Only sleep with awareness. देखिए ध्यान से सुनो मेरी बात। निद्रा में जो होता है वही मेडिटेशन में ही होता है। हम जब सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो थोड़ी देर में हमारा बाहरी मन जैसे ही शांत हो जाता है ना, तो हम पहले हल्की नींद में जाते हैं। हम अभी इस वक्त सभी है ना बीटा की फ्रिक्वेंसी में। बीटा मतलब आप भी जागरूक हैं, मैं भी जागरूक हूँ, बोथ आर कॉन्शियस एंड बोथ आर अलर्ट, राइट। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि हम इस वक्त सभी बीटा में हैं, राइट। अब जैसे ही शरीर को स्थिर किया, मेडिटेशन करने बैठे, आंखें बंद कर ली, राइट। अब जैसे ही शरीर स्थिर होता है, सांसें बंद होती हैं, मन शांत होता है, तो हम सीधा कहाँ चले जाते हैं? अल्फा में, राइट। अभी अल्फा में जैसे गए तो उसके बाद हमको नींद आना शुरू होती है। पहले पहले क्या होता है? हल्की नींद आती है। समझो आप है ना सोए पड़े हैं, लेकिन गहरी नींद नहीं आई। आपने बोला मम्मी खाना मेरे को आधा घंटे बाद दो, और आपकी मम्मी आती है खाना लेके, उनको आपको नींद आ चुकी है, लेकिन तो हल्की नींद है, तो आवाज देती है बलराम उठो, बलराम खाना खाओ, बलराम उठो खाना। मैं बोलता हाँ आ रहा हूं मैं, राइट। तो उस समय हमारी जो नींद होती है उसको कहते हैं बीटा। बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा मतलब हल्की नींद, राइट। फिर होता है गहरी नींद, राइट। गहरी नींद एक नींद होती है सपने वाली,
एक नहीं होती जहाँ हम सपने भी नहीं देखते हैं, बराबर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान सचेतन निद्रा है। हम जब नींद करते हैं धीरे धीरे हम लोअर फ्रिक्वेंसीज में चले जाते हैं, बीटा से अल्फा में, अल्फा से थीटा में हल्की नींद, थीटा से डेल्टा गहरी नींद में। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जागरूक अवस्था में भी हम इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को अटेंड करते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा, ध्यान सचेतन निद्रा है और निद्रा अचेतन ध्यान है। निद्रा में हम ध्यान में ही होते हैं लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है क्योंकि हम अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम देखो सब पता है, मैं अगर मेडिटेशन में कितनी भी गहरी अवस्था में चला जाऊं, मेरे कमरे में कोई आया, लाइट ऑन किया, एसी ऑन किया, एसी बंद किया, किसी ने कुछ चीज लाकर रखी, तो मुझे पता तो चलता है ना, आई एम अवेयर बट आई एम रिलैक्स्ड, बराबर। धीरे धीरे डेल्टा स्टेज में क्या होता है, साधक एक ऐसे अत्यंत सुख और परम आनंद की अनुभूति में चला जाता है ना कि उसको पता ही नहीं चलता है। क्या पता नहीं चलता है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाता है, राइट। तो प्योरिटी जैसे मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले पहले हमारे अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले मैंने बताया ना ट्रू सेल्फ, मतलब जब हमको ज्ञान होता है कि मैं शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ, मालिक हूँ, करवनहार हूँ, रथी हूँ मैं, इस रथ का जिसको ये शरीर चलाता है। अगर ये निकल जाए तो रथी एनर्जी निकल जाए तो आदमी डेड हो जाता है, बराबर। अब रोज जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारे अंदर है ना शुद्धता आती है, वी गेट प्यूरिटी, राइट, वी गेट प्यूरिटी मतलब शुद्धता। और जहां पर शुद्धता है वहां क्या होता है बताइए मुझे, कोई बताएगा। अब मेरे संकल्पों में शुद्धता है, मेरे बोल में शुद्धता है, मेरे कर्मों में शुद्धता है, तो मुझे क्या फील होगा बताइए मुझे प्लीज, एनीबडी। पीस, आराम, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी होता है, पर सबसे Blissful. पहले जहाँ Calmness. शुद्धता है, मन की शांति। हाँ जहाँ शुद्धता है ना वहां पर क्या मिलता है हमको, वहां पर हमको मिलता है पीस। पीस मतलब शांति, क्योंकि जहाँ शुद्धता है, मेरे व्यवहार में नैतिकता है, मेरे व्यवहार में एथिक्स है, वैल्यूज है, मैं आपके साथ सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं शुद्धता से रहता हूँ, तो क्या होगा, मेरा माइंड जो है बहुत ही शांत रहेगा, राइट। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो अटेनमेंट मिलता है मेडिटेशन से कि हम है ना शांत अंतर मन की शांति से जब हम बाहर आते हैं ना तो बाहर हमारा जो प्रोवोकिंग है, हमारा जो इरिटेशन है, हमारा जो रिएक्टिव नेचर है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है? यस डिम्पल प्लीज, कुछ बोलना है आपको। तो शांत मन, देखियो माइंड पावर के लिए पीस में पीस के लिए माइंड पावर में क्या क्या कहा गया बताइए मुझे। मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रकटीकरण के लिए, आपके गोल के लिए माइंड पावर क्या कहता है बताओ मुझे, कोई बता सकता है। यूनिवर्स वांट्स यू टू बी एट पीस। समझ आया इस बात का मतलब, बताओ मुझे क्या मतलब होता है इसका। यस प्लीज एनीबडी। सेंटेंस समझ में नहीं आया। हाँ देखिए, माइंड पावर में हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ईश्वर चाहता है कि हम हमेशा ही शांत रहें। यूनिवर्स वांट्स टू बी एट पीस। क्यों कहता है ऐसा यूनिवर्स, बताइए मुझे। क्योंकि हमारा जो सोल है वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बराबर और है, शांत स्वरूप है। हमारा असली रूप जो है सच्चिद आनंद रूप है। नहीं, अब हम माइंड पावर की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रही हैं पद्मा बहन, लेकिन हम माइंड पावर में क्या होता है, अगर हम शांत नहीं है, अशांत है, राइट, मतलब माइंड में क्या बोलता है, पता नहीं मुझे इतना कमाई होगी नहीं होगी, कमा तो लूंगा मैं, मेहनत इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे देश जाना पड़ेगा, अगर बहुत सारी बातें मन में, जो बहुत सारे थॉट चलते हैं ना, वो जो थॉट चलते हैं आपकी जो फ्रिक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और यू नॉट अलाइन टू द यूनिवर्स, अलाइन टू द गॉड। अलाइन टू गॉड क्या है, भगवान क्या है, शांति का सागर है। तो जब पीस हमारे पास आता है, मेडिटेशन का जो अगला जो इंग्रेडिएंट है ना, दैट इज द
वो जो है क्या है, दैट इज Alignment. एक्चुअली अलाइन उसके। अच्छा, अभी जब पीस आ गया, राइट, तो उसके बाद क्या आता है, जॉय। जॉय मतलब, जॉय मतलब खुशी। आनंद। 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 आनंद आनंद लास्ट में आएगा, आनंद लास्ट में आएगा। जॉय मतलब क्या है, जॉय मतलब खुशी। मतलब खुशी। अच्छा, खुशी मतलब मेरे बेटे को बहुत अच्छी बहू मिल गई, मैं बहुत खुश हो गई। मेरे पति का प्रमोशन हो गया, मैं बहुत खुश हो गई। हमारे पास रहने को बड़ा घर आ गया, मैं बहुत खुश हो गई। बराबर। मेरी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ, कोरोना से बाहर आ गई मैं। इज दैट जॉय? आनंद। इज दैट जॉय? आनंद तो बहुत आगे की चीज है, हम जॉय पर पहुंचे हैं अभी। जॉय मतलब सुख, खुशी। खुशी भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं। यस, मन की शांति, मन की शांति। शांति की बात हम कर चुके हैं, अब हम सुख की बात कर रहे हैं। जहां शांति है ना, अब जिस घर में शांति होती है ना भरत भाई, वहीं सुख होता है। बराबर। लेकिन यहाँ मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, उस सुख की बात नहीं कर रहे हैं जो हमको साधुओं से मिलता है, जो हमको धन से मिलता है, जो हमको बड़ी गाड़ियों से मिलता है। राइट। यहाँ हम कौन से सुख की बात कर रहे हैं, बताइए मुझे। सर आंतरिक सुख की बात। आंतरिक सुख। वेरी ट्रू, यू आर करेक्ट। आंतरिक सुख मतलब ये वो सुख है जहां पर हमारी कोई भी कर्मेंद्रियां के बगैर हमको सुख मिल रहा है, अब खुशी मिल रही है। खुशी बोल सकते हैं, सुख भी बोल सकते हैं। राइट। तो अतीन्द्रिय सुख जब मिलता है ना, तो क्या होता है बताइए मुझे। सारे इंद्रियों के आकर्षण खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, टेल मी प्लीज, क्या होता है मतलब? डिटैच हो जाते हैं। हाँ, डिटैच हो जाते हैं। डिटैच हो जाते हैं किससे? भारी वातावरण से। भारी वातावरण से डिटैच हो जाते हैं, मतलब क्या? आंतरिक मतलब, सुख मिलता है तो हाँ? भारी वातावरण आपको ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। देखिए, इंद्रियों के आकर्षण के पार के सुख का अर्थ होता है कि अब, पहले मैं सिगरेट पीता था, अब सिगरेट नहीं पीता हूं, मुझे कोई क्रेविंग उसके प्रति नहीं होती है। मैं पहले नॉनवेज खाता था, शराब पीता था। राइट। बाहर घूमने गए तो मैं खुश हो गया, विदेश चले गए तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्नता आने लगी। आज पिक्चर देखकर आए, होटल में खाना खाकर आए, आई एम फीलिंग द लाइफ मोर कंटेंटेड, आई एम फीलिंग मोर प्लेजर, मोर हैप्पियर इन द लाइफ। लेकिन ये जो बाहर की जो क्रेविंग से हमको सुख मिलता है ना, वो सुख क्या करता है बताओ मुझे, कौन बताए वो सुख क्या करता है? क्या करता है वो सुख? सर वो सुख एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, वो सुख नहीं होता, वो बाहरी चीजों पर डिपेंडेंसी हो जाती है अपने आप को फील कराने की। वो भी सुख है, ऐसा नहीं होता है, सुख है वो भी, लेकिन कौन सा सुख है जो सुख की लालसा को बढ़ाता है। आई एम नेवर कंटेंटेड। मैंने समझो आज 3 पैग शराब पिया, मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत सुख मिला। बराबर। अगली रात, अगली शाम को जब वही समय आएगा, तो उस समय मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी, सुख कहाँ से मिलेगा बताइए मुझे। और पैक मिलेंगे वापस आज फिर मुझे चाहिए। बराबर। तो जो विकारों का सुख है, ये विकारों का बढ़ती है। क्या है, देखिए हम है ना, बाहर की दुनिया में मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, उससे कंफर्ट हमको मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है। मेरे पास धन बहुत है, मैं चाहूँ तो यहाँ से बेंगलोर बाय फ्लाइट 2 घंटे के अंदर पहुंच सकता हूँ। मेरे पास बहुत धन है, मैं चाहूँ तो मतलब एयर से कहीं भी आ जा सकता हूँ। बराबर। धन से जो है वो सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सुखी व्यक्ति बैलगाड़ी में रात को सोने वाला भी सुख से सो सकता है। और बड़े बड़े बंगलों में मैं आपको बताऊं, वहां पे लोगों के पास इतने गद्दीदार उनके बेड्स बने रहते हैं, एसी लगी रहती है, सब सुख सुविधाएं घर में हैं, लेकिन अगर नहीं है तो नींद नहीं है। नींद क्यों नहीं है? क्योंकि जिंदगी में अनिश्चित वातावरण बना हुआ है, मन अशांत है, या फिर कोई ना कोई चीज हमको सता रही है। राइट। तो जॉय है ना, उसके बाद हमको जो मिलता है ना, वो है जॉय। अब उसके बाद आता है लव, प्यार। राइट। इस वक्त मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूं, इस वक्त मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, मैं इस वक्त प्यार की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मतलब क्या बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन? I accept myself. पूर्णिमा, यस,
आप बता रही हैं कौन Accept बोल रहा है? myself. हाँ, I accept myself. एक्सेप्ट नहीं, यहाँ बात चल रही है प्यार की। इस वक्त मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ या नहीं, इस वक्त मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि प्यार जो है ना, लव इज द greatest highest frequency in the universe. If you are on the frequency of love, the goals will be very easily manifested. What do you mean by love? पत्नी पति का प्यार का वो प्यार होता है या माँ बच्चे के बीच में प्यार होता है? तो प्यार का विकृत रूप है, वो है मोह। मेरा स्वभाव है, प्यार करना मेरा स्वभाव है, वो बोलते हैं ना हम लोग। So love means giving without Love means giving. Love can be expressed by giving. Very true. आगे बढ़ो, और कोई बताओ। Acceptance. Yes, that is also love. Compassion. पूर्ण आपने बराबर बताया, acceptance also Sir, one of natural love. Yes, please. Sir, natural quality of the soul, जो हम naturally express। वो तो बराबर है, लेकिन मैं इस वक्त प्यार अपने आप से कर रहा हूँ, मतलब क्या? आई एम कनेक्टेड विद द हाईएस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, दैट इज द लव। इन दिस मोमेंट आई एम लविंग विद माई सेल्फ मीन्स व्हाट? I accept myself the way I am. Yes. एक्सेप्टेंस हो गया, और बोलो। नाउ कम टू द फीलिंग साइड। Unconditional business. कम टू द फीलिंग साइड। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको। यस, भरत नानावटी, तुम्हें बताओ। भरत नानावटी, जब अपने आप को प्यार करने लगते हैं तो दूसरों में भी प्यार बांटना शुरू कर देते हैं। दूसरों में प्यार बांटना मतलब सबकी इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना। अगर आपका घर में क्वालिटी बन जाती है वो खुद को जब भी प्यार करते हैं। अगर समझो आपके सब बच्चे की, एक मिनट मुझे बोलने दो, आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, निराश हैं या उदास हैं, इज दैट लव? नो जी नहीं। हाँ, तो क्या है वो? प्यार नहीं तो क्या है? मोह है, मोह। देखिए, लव मतलब क्या होता है? आप फीलिंग पे आओ सभी। कैन एनी टेल मी? आई एम नाउ कनेक्ट लव विद द फीलिंग, इज द फीडबैक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द यूनिवर्स। ब्रह्मांड आपको बताता है, आपको फीलिंग करा करके इस वक्त प्यार से आप कनेक्टेड हैं या प्यार से कनेक्टेड नहीं है उस फ्रीक्वेंसी से। इस भारतीय बता सकते मुझे? भारती प्लीज, आर यू देयर? It is unconditional love, na? अनकंडीशनल लव बराबर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अनकंडीशनल लव? Without any expectation. Love means giving nature, sir. गिविंग नेचर बराबर है, एक्सेप्टेंस बराबर है, सब। मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ टॉक टू द फ्रीक्वेंसी। देखो मेरी बात सुनो, भगवान हमेशा ही हमको खबरदार करता है। अगर हम बुरा फील कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप राइट ट्रैक पर हैं, आप सही चल रहे हैं, राइट। अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मतलब क्या होता है बताओ मुझे? भावनात्मक एक भाव है। Hurt. इस वक्त सपोज इस वक्त मैं not connected to the supreme। अरे वो तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत भावनात्मक। पहले अपने आप से तो कनेक्ट होना सीखो, सुप्रीम तक जाएंगे हम आगे। अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, हाउ वी कैन कनेक्ट द सुप्रीम? वी कैन नॉट कनेक्ट द सुप्रीम। सर एक फीलिंग है, भावनात्मक है। जी सर। भाव है कि भी मेरे को ऐसे हो रहा है, अंदर से तो प्यार आ रहा है, पर ऊपर से मैं दुखी हूँ। मेरा सवाल क्या है कि भगवान हमेशा ही आपके फेवर में काम करता है, आपके फेवर में भगवान हमेशा ही काम करता है और वो फ्रीक्वेंसी के रूप में आपको जताता है कि आप प्यार से कनेक्टेड हैं या नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इज इट ब्लिसफुल स्टेट सर? जब भी ब्लिस में होते हैं तो ब्लिस बहुत आगे की चीज है बहन जी, करिश्मा बहुत आगे की चीज है, ब्लिस तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। See, anything, now listen me, anything which makes you to feel good। मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं, मेरे अंदर जो मैं जो शब्द बयान कर रहा हूँ संबंध संपर्क में, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, अगर वो मुझे अच्छा फील करा रहे हैं
मतलब आई एम कनेक्टेड विद द हाईएस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स विच इज कॉल्ड लव, राइट। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल बता दूं आपको, आपके बच्चे रोज सुबह को उठने के लिए आपको बहुत परेशान करते हैं। बच्चों का टाइम है स्कूल जाने का, बच्चों के नीचे गाड़ी आ जाती है या ऑटो आता है या गाड़ी आती है। आज आपके बच्चे एक ही आवाज देने से उठ गए। आपने बच्चों को तैयार किया, कपड़े वपड़े पहनाए, सब बच्चों को टिफिन बांध के दे दिया। अब बड़े मस्ती से नीचे उतरे हैं लिफ्ट में। आपने कहा क्या बात है, आज तो मैं बहुत टाइम पर हूँ। अब आप जब नीचे गए, अब ड्राइवर आज आया ही नहीं, तो क्या होता है? आर वी लविंग दैट गाइस? क्या होता है? वी डू नॉट फील गुड। क्या आया नहीं है, क्या समझते हैं अपना अपने आप को? वैसे तो बच्चे लेट होते हैं, आज ये खुद ही आया नहीं है। इसका मतलब ये है कि बात अगर मेरे फेयर में होती है, आई एम कनेक्ट टू दैट फोर्स ऑफ लव। बात मेरी विपरीत होती है, बलराम मेरी तारीफ कर रहा है तो मैं बलराम से बहुत प्यार कर रही हूँ। बलराम ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उदास हो गई। दैट मीन्स यू आर नॉट लविंग। लविंग मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। all the time if anything, any word, any action is making you to feel good, that means universe says you are on the right track and you are connected to the highest power in the universe. अभी हम किसी की बुराई करते हैं, किसी ईर्ष्या करते हैं, किसी द्वेष करते हैं, किसी कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, उस समय कैसा लगता है हमको? बताओ मुझे, कैसा लगता है? हर्ट फील होता है। But is that love? Are you connected to that power in that moment? No. बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है ना जी। तो लव का अर्थ क्या है? ये वो प्यार है जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्यार के सागर से। हम धीरे धीरे वहां तक चलेंगे, लेकिन अभी है ना, तो इतना समझ लो कि दुनिया की सबसे जो महानतम शक्ति है ना, वो है प्यार, राइट। अब प्यार का जो विकृत रूप है वासना, और दूसरा प्यार का विकृत रूप है मोह, बराबर। देखो अगर अभी समझो मेरी बीवी कोरोना में थी, 13 दिन कोरोना में थी, मैं बाहर बैठा था, मैं फैक्ट्री में नहीं गया, पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आई कि बलराम अबे वक्त कहीं जाने का नहीं है, वक्त इस वक्त अपनी बीवी को संभालो, क्यों घर में सब बहू बेटा आ जा रहे हैं, कामाली बाई आ जा रही हैं, कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ी हो गई तो कोरोना किसी और को भी लग सकता है। यू बी वेरी केयरफुल नाउ, राइट। अच्छा, मैं वहां पे बाहर पूरी देर अपना सोफे बैठा रहता था, हर एक चीज में अपने हाथ से उसको देता था, सब मतलब चार्जिंग करके, बराबर। अगर मैं बाहर बैठकर मेरी बीवी के बारे में चिंता करता था, या मेरी बीवी के बारे में मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो बीमार है, पता नहीं कब ठीक होगी, कब बाहर आएगी, उसके अभी तक रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, कल तो खाना भी नहीं खाया है, क्या ये सब चीजें अगर मैं उसको सोच रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि उस समय will I feel good? No. That means I am not loving her. I can give the best to that person, to that relationship. That means I am connected with the power of love. उसके बारे में जरा भी रिंचक मात्र भी चिंता, भय, दुख, निराशा, अशांति मुझे कहां से ले जा रही है? It is taking me off the most powerful love power energy in the universe, that is called the love. आया समझ? प्यार की परिभाषा समझ में आई क्या? देखभाल अगर बाहर की दुनिया में आप रहोगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? इज दैट पॉसिबल? बाहर तो मोह है ना, बाहर वासना है, बाहर अटैचमेंट है, लेकिन जब आप अंतरात्मा में चले जाते हैं, उसमें से जुड़ते हैं, क्योंकि मैं प्यार हर कोई चाहता है। अभी आप में से कौन है नहीं चाहता अच्छा फील करना? बताओ मुझे। मैंने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी बात को बहुत ज्यादा मैंने डांट दिया, विल यू फील गुड? अच्छा लगेगा आपको? मैं आपको सम्मान देता हूँ, आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, इतने सारे कोर्सेज चलाता हूँ, जैसे शाम के कोर्सेज में आज हमने EFT भी किया, तो ऐसा मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ना, और आपको जब मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? आई एम कनेक्टेड विद द पावर ऑफ लव इन द यूनिवर्स, और व्हेन आई कनेक्टेड विद द लव ना, दैट मीन्स my desires are bound to be fulfilled at the most easiest way. You getting my point? समझ आ रहा है क्या आपको? Yes. So if we love someone, we should not worry for them, sir. Not at all. Worry is a bad feeling. Guilt is a bad feeling. Resentment is a bad feeling.
एंगर इज ए बैड फीलिंग, दुख ये भी बैड फीलिंग है। कंसर्न नहीं करते तो उस चीज को भी कि बाकी लोगों को नहीं पता होता कि वो एक नेगेटिव फीलिंग है, तो देखो क्या है एक्चुअली, जब आप हर रोज एकांतवास का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर ना बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आती चली जाती है। कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है। मीन्स व्हाट? टेल मी, मीन्स व्हाट? बताओ मुझे। ये देखो प्यार है ना, दिल से कनेक्टेड है, दिमाग से नहीं कनेक्टेड है, राइट? प्यार क्या करता है बताओ मुझे? हील करता है। प्यार हील करता है, वेरी ट्रू। हम तेरे प्यार में सारा आलम वो बैठे हैं, बैठे। इतना बढ़िया गाना है मीना कुमारी का और राजकुमार का, है ना? वो क्या कहती है कि तूने तो मुझे लाके पिंजरे में रखा है, लेकिन हमने उस पिंजरे से ही प्यार किया है। इतना बढ़िया गीत है, मैं शेयर करूंगा, सुनना उस गीत को, राइट? अब प्यार जो है ना, प्यार क्या करता है बताओ मुझे? अगर मुझे अपनी बीवी से प्यार है, मुझे अपने बच्चे से प्यार है, मुझे अपने सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, आई एम लविंग देम अनकंडीशनली, मतलब बताओ मुझे व्हाट डू मीन बाय दैट? फीलिंग वेरी हैप्पी भाई। केयर एंड सर वो मोहब्बत है, केयर एंड शेयर। मोहब्बत और लव एक ही बात है, अब हिंदी अनुवाद बता रहे हो। मोहब्बत At that time we feel so happy Nothing in return and content. देखो जहाँ प्यार है ना, वहाँ केयर और शेयर है। वहाँ सहजता से क्षमा भाव आता है, रहम आता है। ये तो फीलिंग है ना, ये क्षमा भाव, रहम, करुणा, दया, इसके बाद में शुभ भावना, शुभकामनाएं, these are the expressions of love. तो गेटिंग माय पॉइंट? अभी आपको एक बात बताता हूँ, मेरे फैक्ट्री में एक है ना लड़की काम करती, 30 साल, शुभांगी 30 साल फैक्ट्री में काम किया, राइट? अभी उसके दोनों घुटने खराब हो गए, वो बेचारी चल भी नहीं सकती थी, उसने काम छोड़ दिया, हिसाब लेके सब चली गई गांव, लांजा गांव है उनका, कोंकण में, मालवण राजापुर के पास में। तो अभी है ना उसने एक घुटने की ऑपरेशन कराई है, और बोलती मुझे फोन किया, बोली सर मैं बहुत अकेली पड़ गई इधर। बोला शिवांगी तू इधर आ जा, मैं तेरा पिता हूँ या बड़ा भाई हूँ, सब आपको चाहते हैं, मेरी घरवाली, मेरा बेटा, क्योंकि आपने फैक्ट्री को बहुत कुछ दिया है, राइट? अभी वो परसों वहां से आई है, लॉकडाउन वजह नहीं है, परसों वहां से आई है। उसको घर में रहने का, जहाँ घर भी बहुत छोटा है, झोपड़पट्टी में रहते हैं वो लोग ना, तो मैंने कहा कि आप फिक्र मत करो, बात पीछे फैक्ट्री में गोडाउन है, वहाँ पे पार्टीशन लगा के मैं आपको एक घर बना के देता हूँ वहाँ पर। पर वहाँ पर क्या है, वो एरिया ऐसी है कि वहाँ बाथरूम अंदर बना नहीं सकते, और इसको घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो वो इंग्लिश टॉयलेट पर ही बैठ सकती। तो मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर प्राइवेट है एक टॉयलेट, मैंने कहा कि मैं आपको उसकी चाबी दे दूंगा, आप 24 घंटे चाबी वो रखो, राइट? तो अभी है ना, मैंने उसको क्या बोला पता है आपको? मैंने उसको बोला शिवांगी इस वक्त आप तकलीफ में हैं, आपको फाइनेंस की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है, आप घर में बैठे बैठे पूरी जिंदगी काम किया, बहुत मेहनती हैं, लेकिन आज आपको जरूरत है हमारी कंपनी की, मेरी। और अगर मैंने आपको साथ नहीं दिया ना, अगर मैंने आपको मदद नहीं किया, तो खुदा की मदद मेरे पास आने से रुक जाएगी। मैं बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया था, इश्क है अगर खुदा से तो उसके हर बंदे से इश्क कर। आज मैं भगवान से प्यार अगर करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ, शुभांगी से प्यार करता हूँ, तो मेरी हर पॉसिबल मदद उस शुभांगी की तरफ प्यार का स्वरूप है वो। दैट टाइम आई एम कनेक्ट द हाईएस्ट एनर्जी इन द यूनिवर्स। यहाँ से भगवान की फ्रीक्वेंसी होती है, अलाइनमेंट होता है, वाइब्रेशन अलाइनमेंट होता है। एंड अब देखो मैंने उसको आज इतना इज्जत किया, वो है ना, कल आके मिल के गई, चाय पी के गई, आज आई तो कल आज कौन ये सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ जी हाँ जी। मैं अभी देखो आज भी है ना, सुबह को आई नहीं तो मेरे को, मैं 5 मिनट मेडिटेशन करके फिर मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ चेक करने के, सब हैं तो सुपरवाइजर खड़े हैं, मैं सर चेक करने जाता हूँ। तो मैंने बोला साई नहीं आई क्या? बोला नहीं। तो तुरंत मैंने फोन लगाया, नहीं उठाया, फिर 2 मिनट फिर लगाया फोन, नहीं उठाया। मुझे ख्याल लगा कि किसी ने फैक्ट्री में उसको शायद भड़का दिया कि तू काम छोड़ के गई, फिर से काम क्यों करने पाई। तो मुझे
है ना डाउट गया, तो मैंने तुरंत आदमी उसके घर में भेजा कि जाओ उसको पूछो भाई क्यों नहीं आई काम पर, आज तो आने वाली थी बराबर। अभी वो उसने है ना वो बाहर ही आ रही थी कहीं, उसकी है ना उसकी जो भाभी जिसके साथ रहती है ना उसकी है ना सास कल रात को 11 बजे गुजर गई। वो रात से वहां पर थे, सुबह तक आ नहीं सके। अब बताओ मेरे को एक्चुअली काम बहुत ठंडा चल रहा है, मार्केट को 4 बजे बंद हो जाता है मुंबई आजकल भी, महाराष्ट्र पूरा काम इतना है नहीं फैक्ट्री में, फिर भी द लव दैट आई शोड, लव मीन्स असिस्टेंस, कोऑपरेशन, सहयोग में योग समाया हुआ है। तो प्यार मैंने शुभांगी से नहीं किया है, प्यार मैंने अपने आप से किया है। मैंने उससे अच्छा व्यवहार करके मैंने किसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया है? अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया है, माय ओन फ्रिक्वेंसी। राइट, आया समझ में सभी को लव का? आर यू क्लियर अबाउट लव? यस Yes, sir. Yes. Sir, I have a question here, sir. हाँ बोलो रोशनी बोलो। See, अभी हम प्यार तो सबको करते हैं अनकंडीशनली, ओके करते हैं। But इसका अगर हम अनकंडीशनली प्यार करते थे ना तो हम कभी दुखी अशांत हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। यस बोलो आगे बोलो। But people take advantage of that also, sir. How to avoid that? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन आपने पूछा रोशनी बहन। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो जाता है वो आता है, जो देते हो वो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो। अगर आप उस रिलेशनशिप में अच्छा दे रहे हैं और आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका अच्छाई जाया जा रही है। कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ मेरे कड़े हिसाब किताब हैं जो चुपचू हो रहे हैं। अगर आप परेशान होगे, उसको परेशान करोगे तो हिसाब किताब और बढ़ेगा। ऐसे समय पर क्या होता है मैं बताऊं, इफ यू आर गुड, इफ यू आर डूइंग गुड, राइट, योर गुडनेस, इफ द पर्सन इज, अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपकी अच्छाई को यानी क्या कर रहा है, वो टेक इट एट ग्रांटेड ले रहा है या फिर उसका रिटर्न फिर अच्छाई का भी खराब में दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है कि आपकी अच्छाई, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म किसके खाते में लिखा जा रहा है? ऊपर वाला तो तराजू लेके बैठा है, ऐसे तराजू लेके बैठा है, पुण्य का पुण्य, पाप का पाप, बिल्कुल। तो आपने जो अच्छा उसके तरफ दिया है ना वो तो आने वाला ही है, क्योंकि वर्तमान में अगर आप उसके व्यवहार को बहुत डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, कंफ्यूज है, या बहुत ज्यादा आपको लगता है यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, आप अगर वर्तमान में रेस्टलेस हैं, बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि मूंझे हुए हैं, अगला पल कैसा होगा? अगला पल में आप क्या बीज डाल रहे हैं? आपका भविष्य, भूतकाल खराब रहा है, वर्तमान में आप बीज बो रहे हैं भविष्य के, और भविष्य आपके पास वर्तमान बनकर ही आने वाला है। जो मोमेंट इस पल में आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत अशांत हैं, आप आने वाले अगले पल में क्या बो रहे हैं? यू टेल मी। रोशनी प्लीज बताइए मुझे। बुराई। आप अपने भविष्य को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं वर्तमान से। लेकिन इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी सहन शक्ति, हम आगे आगे सीखेंगे ये सब कैसे हमको शक्तियां मिलती है मेडिटेशन से ना। तो आप है ना, अगर मेरी बात सबसे पहले बताता हूं मैं, हम यहाँ पर अगर जुड़े हैं ना तो एक ही काम के लिए जुड़े हैं कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन माना गया है ना? सेल्फ चेंज द वर्ल्ड चेंजेस फॉर यू। तो अगर हम सामने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम अंदर ही अंदर मरते जा रहे हैं, कुड़ते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, बीमारी शरीर में आ रही है, रात को नींद नहीं है, दिन को सुकून और चैन नहीं है हमारे अंदर, क्या बोल रहे हैं? व्हाट वी आर सोइंग, क्या बोल रहे हैं हम आने वाले कल के लिए, आने वाले पल के लिए? व्हाट इज योर इनपुट? तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? यू हैव टू राइज ऑन योर ओन कॉन्शियसनेस। आपको बाहर के हालातों से निपटने के लिए अपने अंतर जगत को सशक्त नहीं करोगे तो
टूट जाओगे, शरीर टूटेगा, मन टूटेगा, संबंध टूटेंगे, सब कुछ चला जाएगा आपका। गेटिंग माय पॉइंट? यस रोशनी, You mean to say we have to continue just being what is pure love? देखिए मेडिटेशन का जो है ना प्योर लव तो बहुत ऊंची बात है। मेडिटेशन की जो आत्मा है, योग की आत्मा क्या है बताइए मुझे? साक्षीपन को ही योग की आत्मा कहा जाता है। हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम में सांसों को देखते हैं, कभी मन के विचारों को देखते हैं, कभी आसपास की आवाजों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? साक्षी हो जाते हैं ना हम लोग। वी बिकम पैसिव वॉचर। हम सभी क्या हैं? वी आर रिएक्टिव इन द नेचर। हर बात की प्रतिक्रिया हम करते हैं ऑल द टाइम। वी रेजिस्ट ऑल द टाइम। प्रतिक्रियाओं का जीवन जीते हैं। वी नेवर रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। संस्कारों से बंधे हुए हैं, अपने विचारों से बंधे हुए हैं, अपने विकृत बुद्धि के वशीभूत हम हो चुके हैं, जो कभी अच्छा सोचने हमको देती ही नहीं है। मेडिटेशन, आज देखो मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरी बीवी अपने माता पिता से बेइंतहा प्यार करती थी। अभी 2-3 महीना पहले काफी मैंने उनके लिए मेडिटेशन किया है। उनको समझो लिबरेशन भगवान ने दिलाया है मुझे निमित्त बनाकर। मैंने 3 महीने तक बहुत इंटेंस मेडिटेशन किया दोनों के लिए। मेरी बीवी और मेरी साली, 2 बहनें हैं, भाई तो है ही निकट्टू, उसको कुछ पढ़ी नहीं है, बाप की पढ़ी नहीं थी, माँ बाप की। तो दोनों बहनें हैं ना बहुत रोती थी, मेरी माँ को उठा क्यों नहीं लेता है भगवान। अब इसके बाप को फिर हार्ट अटैक आया, वो भी बेड रिडन। दोनों के सिर्फ डायपर आते थे 20,000 रुपए के डायपर चेंज करने के लिए, और दिन में 2-2 आदमी केयर टेकर, जिनको 24 घंटा, इनकी पगारें 1 लाख सिर्फ पगार थी इनके केयर टेकर की, डायपर्स की, डॉक्टर्स की, दवाइयों की। 1 लाख से ऊपर 28,000 भाड़े के मकान में मैंने रखा उनको। वहां से लाके वहां रह नहीं पाते थे अपने घर में, बेटे ने छोड़ दिया सब। लेकिन मेरी बीवी पूरी जिंदगी आज भी उसके ऊपर रंग किसका चढ़ा है ज्यादा? अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, अपने भाई बहनों का चढ़ा है। अब मैं ये कहूं कि ये इतना अच्छा मेरे बनने के बाद भी ये अच्छी नहीं बन पाई है, ये मेरी बात नहीं मानती है। अभी एक बहुत बड़ा मैं आपको यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं उस बात को अगर सोचने बैठूं ना तो मेरा जीवन अभी बर्बाद हो सकता है इन दिस मोमेंट आल्सो। अगर उसके इस एटीट्यूड को, उसके सोच को अगर मैं अभी भी उसको सीरियसली लेने बैठूं ना तो मैं अभी रोना चालू कर दूं। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, वेरी पॉजिटिव, कि ममता के पास 99 गुण हैं, 99 क्वालिटीज शी हैज गॉट। एक गुण के लिए, एक विशेषता के लिए वो बंधी हुई है संस्कारों के, खानदान के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कारों की वजह से उसके अंदर जो इनबिल्ट है वो सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि न तो उसने कभी उसके लिए कोशिश की है, क्योंकि संघ का संस्कार भी तो लगता है ना। लेकिन मैंने क्या देखा, मैं क्या देख रहा हूँ उसको, कि शी हैज स्टिल गॉड। चलो उस बात को साइड में रखो, वो कभी मेरा नुकसान कर नहीं सकती, कभी मुझसे नफरत कर नहीं सकती, वो अपनी जान देगी मेरे लिए। लेकिन कुछ बातों में उसके ऊपर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के, दूसरा होता है खानदान के, संघ के संस्कार, और इस जन्म के संस्कार, और 5वां होता है दृढ़ता के संस्कार। हम आगे देखेंगे। ये समझ में आया प्यार का? Could you get it? Yes, please. चले आगे। देखो अभी टाइम काफी हो गया है, आपको 5 मिनट है। आप लोग बोलोगे बलराम 8:45 खत्म, मैं भी कंटिन्यू करूँ, बंद कर दो यहाँ पर इसको प्लीज। I think we should stop today and tomorrow we'll continue. कल करेंगे। Stop today. टाइम हो गया है ना। अभी देखो मेरी बात सुनो, कल जो होमवर्क दिया था, किसी ने रात को क्षमा का एहसास किया? किसी ने प्लीज? मैंने किया आपने? कौन बोल रही है आप? कल हम सुने नहीं, करिश्मा बता रही है। हाँ बोलो। बोल रही हूँ मैं। कल हम सुने नहीं बराबर। हाँ, कल हम सुने नहीं बराबर। हाँ बोलो, कौन बोल रही हैं आप? मैं जयश्री बोल रही हूँ। हाँ जयश्री बोलो, जयश्री को बोलने दो पहले प्लीज, जयश्री बोलो। हाँ, अब मुझे अच्छा फील किया, वो जो क्षमा का किया था ना। हाँ तो अच्छा लगा बहुत, ऐसे करते ऐसे बहुत ऐसे अंदर पे एनर्जी आ रही सी लग रही थी भीतर। अभी तालियां बजाओ। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, रियली। अभी मेरी बात सुनो। हाँ। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने क्षमा करने का सोच भी लिया है, बाकी का काम मैं खुद कर दूंगा। बिकॉज वाई इट इज सो? कम ऑन टेल मी। लास्ट बात करेंगे हम, लास्ट बात।
व्हाई इट इज सो, व्हाई गॉड इज प्रॉमिसिंग यू कि अगर तुमने क्षमा करने का सोच भी लिया है तो बाकी का काम मैं कर दूंगा। जब हम क्षमा कर रहे हैं, वी आर कनेक्टेड विद द हाईएस्ट पावर इन द यूनिवर्स, लव, एंड लव इज गॉड। आप किसी को क्षमा कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? भगवान के बंदे को आप रिलैक्स कर रहे हैं, है ना? तो कुछ नहीं होगा, वो तो पिता है ना सभी आत्माओं को। तो हमने सभी दूसरा एफर्मेशन चालू किया, आप लोगों ने एफर्मेशन? सर मैंने भी किया। हाँ जी, हाँ जी। आपने भी यस किया? सर। निधि बोल रही हैं आप? यस सर। हाँ बोलो निधि। सर जैसे नाइट में अगर ये करके सोते हैं एफर्मेशन और फॉरगिविंग तो काफी रिलीज फील होता है, जैसे माइंड में जो बातें पकड़ी हुई हैं उनको, और खुद को जैसे हम क्षमा कर रहे हैं, दूसरों को क्षमा करके, ऐसा फील होता है। वेरी गुड। एफर्मेशन किसने किया? एफर्मेशन सर मैंने किया। सर मैंने सर किया मैंने ना भी ये। किए। सर मैंने जब कौन किया ना कौन बताएगा? तो 5वां साइनेस। एफर्मेशन कौन बताएगा? बोलो कोई भी। सर मैं बहुत भाग्यशाली मैं हूँ, हर काम में सफल हूँ। सुखी हूँ। हाँ मैं बहुत ठीक है, मैं बहुत बहुत मैं बहुत हर काम में भाग्यशाली हूँ, सफल हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, और सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। मेरे मैं साथ बहुत जो धनवान होगा वो हूँ। अच्छा होगा। हाँ मेरे साथ जो भी हो बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भगवान सुखी मेरा हूँ, साथी है। मैं धनवान हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, और फिर मैं बहुत धनवान हूँ। मैं धनवान हूँ। राइट। अच्छा अभी एक होमवर्क और लास्ट में सुनो सभी, एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। आज से रात को सोने के पहले पूरे दिन भर में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है इसको याद करोगे, और उन सभी के लिए भगवान को धन्यवाद देके सो। जैसे आज आपने शाम की क्लास अटेंड की, आपको अच्छा लगा। आपने अपनी क्लास अटेंड की, आपको अच्छा लगा। बराबर, आपने प्यार के बारे में ज्यादा जाना, क्या होता है। जो भी चीजें आपने किसी का अच्छा व्यवहार किया, अच्छा बात किया, व्हाट द थिंग्स हैव गॉन राइट, आपने टाइम पर खाना खाया, आपका खाना अच्छा पचा, आप जो है वक्त पर सोने जा रहे हैं, व्हाट एवर थिंग्स हैव गॉन गुड इन योर लाइफ टुडे ना, उन सबको याद करके सभी को थैंक यू करके आप सोना। क्योंकि जब रात को सोने के पहले आप शुक्रगुजारी की फ्रिक्वेंसी पर जाओगे ना, तो रात भर सबकॉन्शियस माइंड उस शुक्रगुजारी की फ्रिक्वेंसी पे काम करके अगली सुबह आपके जिंदगी में बहुत सारे खुशगुजारी के, आप ऐसा मतलब यूनिवर्स को आप कमांड दे रहे हैं कि मेरे लिए और भी ऐसी चीजें लेके आओ जिसके प्रति मैं कृतज्ञ हो सकूं, जिसके प्रति मैं थैंकफुल का एहसास कर सकूं। आए समझ सभी को? यस प्लीज। सर मैंने किया था ना ये हाँ कल माफीनामा, तो मुझे बोलो। सुबह हाँ छींक नहीं आई। क्या साइनस का हुआ? छींक नहीं आया। मैंने माफीनामा किया था ना कल, तो मुझे साइनस का छींक नहीं आया सुबह सुबह। मुझे उठते देखो छींक तालियां आती बजाओ, है। बड़े ब्यूटीफुल। देखो इनको हमेशा सुबह उठने के साथ ही छींक आती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ ये कोर्स करते करते ना आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। आप भगवान से प्यार करना शुरू करोगे, यस अपने लोगों से प्यार करना शुरू करोगे। देखो मेरा बेटा भी बहुत मॉडर्न है, हमारी बहू भी मॉडर्न है, जान देते हैं मेरे ऊपर। हम कभी इनके बीच में एक लास्ट में एग्जांपल बताऊं कि सबको मैं ध्यान से सुना। भरत में भरत नानोडी सुना तमें? हाँ यस यस। देखो क्या हुआ, मैं आपको सच बात बताता हूँ, हालांकि बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुला हूँ आप लोगों के साथ में। एक बार है ना, हमारी बहू और बेटा लोनावाला गए घूमने के लिए, बाजू में ही बम्बई के, तो वहां पे एक रूम लिया था, 8,000 रुपए का उसका कीमत था। तो तुरंत है ना बहू ने फोन किया मिसेस को कि भाई पापा को बोल लेकर आप आ जाओ ना, बहुत अच्छा रूम है, और ऊपर एक हमारे पास और एक डबल बेडरूम उसमें मिला है, तो आप आ जाओ यहाँ पर। मेरे को फोन किया मिसेस ने, मैंने कहा आपका बहू बेटा बुला रहा है, तो बड़ा नसीब है आप लोगों का। तो फिर दूसरी गाड़ी हम नहीं लेके गए, मैंने कहा मैंने सेक्रेटरी को बोला आप टैक्सी लेके आओ, हम गए वहां पर। अभी वहां पर गए तो फिर एक प्राइवेट वहां पर ये भी था, फॉल था, वाटरफॉल, वो भी हमने एंजॉय किया, बहुत सारा एंजॉय किया वहां पर। रात को खाना खाने के लिए हम लोग होटल में गए, तो इन लोगों ने हुक्का मंगवाया, हुक्का। राइट, मेरी बहू ने ऐसा हुक्का ऐसा लिया मुंह में, और उसका धुआं है ना मिसेस के पूरा मुंह पे देके मारा धुआं। राइट, अभी अगर हम दोनों वहां पर थे, अगर चाहते तो हम है ना पूरी तरह ऑब्जेक्ट कर सकते थे, या फिर सोच सकते थे कि ये कोई बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है। तो मेरे को है ना बेटे ने कहा कि नहीं पापा आप एक सिप मारो। बहू ने बोला पापा आप एक सिप मार के देखो, ये तंबाकू वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सेंट होती है, थोड़ा अच्छा लगती है। तो एक सिप मैंने लगाई, एक सिप मिसेस ने लगाई, और दे रियली एंजॉयड। माई हमारी बहू है, हमारी ज्यादा फ्रैंक है, बेटे से भी ज्यादा बहू फ्रैंक है। इसका मतलब क्या है कि आज के बाद वो कभी भी वो काम अगर करना भी होगा ना, वो निश्चिंता से करेंगे, छुपा के नहीं करेंगे। एंड व्हाट द कॉन्फिडेंस दैट वी गॉट विद देम ना, इट वाज रियली अमेजिंग। तो चलें हम सभी यहाँ से विदाई लेते हैं, 9 बज गया है पूरा। थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir ji. Thank you, sir. 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 Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. अभी Good थैंक यू ना, night. सबसे पहले सिस्टम का कहो। मेरे हाथ में आ गया है सिस्टम है, मैं आपको सारे आसन भी चला के कर मैं फरिश्ता भी धीरे धीरे करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, सी यू, बाय बाय, Thank गुड नाइट। Bye bye. जीते रहो, ठीक हो? बाय। Good night, sir. Thank you. मेडिटेशन क्लास में लिखना पड़ता है ना, तुम्हें भी Thank you, Balram sir. फिर आओ तभी Thank you, sir. Thank you. खाते हैं ना, लिखना पड़ता है। पानी दो।